तो जब सूर्य का जो प्रकाश उस पे पड़ता है तो उस पे कभी कभी जो आप देखिएगा मुंह पर जो है फेस पर, अगर आप उस पे अगर सामने से इसे देख रहे हैं और पीछे से सूर्य का प्रकाश पड़ा तो उसका जो है कभी कभी आंखों पर पड़ता है तो आंख झिलमिला उठता है कि नहीं, कैसे? वही तो है कि जब सूर्य प्रकाश की किरणें वहां पर टकरा कर वापस लौट जाएगी, ठीक है, वही तो वहां से वापस लौटती है, ठीक है। तो कैसे है मेरे प्यारे मुन्नो, ठीक है कि नहीं? तो जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कैसे हैं और कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई, क्योंकि आज आप लोगों का जो है ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। 2027 क्लास 10th के लिए ये जो बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्लास 10th का जो है नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम लोग ने आज जो है फर्स्ट क्लास अरेंज किया गया है, ठीक है। तो आज से जो है यह क्लास आप लोगों को रोज शाम के 7 बजे मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है क्या करेंगे कि बेल आइकन को जो है फटाफट से दबा देंगे, ठीक है। फटाफट से आप लोग जो है बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कौन सा क्लास लेकर के आए हैं, तो आज हम लोगों ने जो क्लास लेकर के आया है, हम लोग यानी हम जैसे अल्फा एकेडमी की तरफ से जो ये क्लास आया है वो आया है फिजिक्स का। तो आज हम लोग क्लास 10th के विज्ञान सब्जेक्ट का, जैसा कि मैंने आप लोगों को विषय सूची दे दिया था मेरे प्यारे भाइयों, तो उसी का जो है आज हम लोग उस सूची में जो टॉपिक बताया गया था उस सभी टॉपिकों का जो है अब हम बारी बारी से हम लोग आराम से बैठकर अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में आपको करना क्या है, इसमें जो है आपको ये करना है कि सबसे पहले जो है आप लोग क्या कीजिएगा, एक नोटबुक लेकर के बैठिएगा, ठीक है। जब तक आप नोटबुक लेकर के नहीं बैठेंगे तब तक आप लोग खुद से नोट्स नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप लोग खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या है, आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तभी जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझ पाइएगा। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग, वो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन, अपावर्तन, प्रकाश के जो बहुत सारे इसकी जो शाखाएं हैं वो सब बातें इनमें हम जानेंगे, ठीक है। कि प्रकाश क्या होता है, यानी कि प्रकाश का मतलब होता है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट, ठीक है। प्रकाश यानी लाइट। उसके बाद हो जाता है परावर्तन, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, और यानी कि एंड, और अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए क्लास 10th का जो है हम पढ़ेंगे क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का यानी कि फिजिक्स, ठीक है। क्लास 10th का हम पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का जो है हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में हम अध्याय जानेंगे कितना? अध्याय जो है हम लोगों का अध्याय हम जानेंगे 10, यानी कि क्लास 10th का अध्याय नंबर 10 है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग कैसे हमें देख रहे हैं, ये पहले बताइए कि आप लोग जो है हमको देख कैसे रहे हैं, क्या इसमें कोई लाइट का महत्वपूर्ण योगदान है या नहीं है। तो दोस्तों मैं अगर किसी चीज के बारे में अगर बताऊंगा कि आप हमें देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अपने आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। ये सही बात है कि नहीं? आप लोग बताइए कि आंख से देख रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन आंख से देखेंगे कब? क्या नाइट में आप लोगों को कुछ दिखता है? रात जो अंधेरा हो जाता है तो उसमें कुछ आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। दिखता कब है? जब आंखों में जो वो रोशनी आती है, यानी कि प्रकाश आता है, ठीक है। आंखों में वह जो रोशनी आता है या प्रकाश आता है तब दिखाई पड़ता है। अच्छा ये प्रकाश आता कहाँ से है? ये तो जानेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि प्रकाश होता क्या है। तो दोस्तों प्रकाश
मतलब होता है प्रकाश या तो सूर्य से आएगा, जो ऊपर सूर्य है ना, सूर्य भगवान उनसे आते हैं जी, हाँ, प्रकाश सूर्य भगवान से आते हैं। नहीं तो हम अगर मानव निर्मित से अगर हम बात करेंगे, तो जैसे पहले के जमाने में टॉर्च यूज होता था, टॉर्च, और अभी भी यूज होता है, कैसे, स्मार्टफोन के जरिए, होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइए, होता है या नहीं होता है? हाँ चलिए, होता है। टॉर्च होता है मोबाइल के, या जो फ्लैश होता है वही होता है टॉर्च, यानी उससे भी रोशनी आती है। और सबसे तो हमारा हम लोगों का जो है मेन ये है कि सूर्य देव होते हैं, भगवान सूर्य देव, जो सुबह सुबह उगते हैं, वो सूर्य देव, हाँ जी वही सूर्य देव। तो प्रकाश हमें सूर्य से जो है उत्पन्न होता है, और एक जो है हम लोग फोन से उत्पन्न करते हैं, यानी कि फ्लैश जला करके उत्पन्न करते हैं, ठीक। दूसरा, अगर हम कैसे, लेजर, एक चीज जान लीजिएगा, लेजर जो हम लोग बांटते हैं कभी कभी नाच पार्टी प्रोग्राम में, जो तुम लोग जाते हो, हाँ सब खचरा तुम्हारा पता है जी, हाँ, जो लाइट में जो बांटते हो, नाइट में नाच पार्टी, नाच देखने गए, कभी कोई मेला लगा या लेजर कहीं देखते हो, तो रेजर लेजर बिकता है, लेजर, ठीक है। वो जो वहां पे बारोगे तो एक बारी जो है सो एकदम फोक्सिन जाएगा वहां वहां, तो उसको कहते हैं लेजर। तो इन सारी चीजों से जो है हमारा क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। अब जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की परिभाषा अगर हम लोग जानेंगे नेचुरल भाषा में, तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, हम अपनी भाषा में कहते हैं, तोड़ फोड़ की भाषा में, यानी कि प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें आंखों की देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है? प्रकाश जो है एक प्रकार का ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए हम इसका परिभाषा देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। देखिए, प्रकाश क्या है, सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, खैर छोड़िए, इनको हटाइए, दूसरा मार्कर लेते हैं। चलिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश को हम लोग लाइट कहते हैं, ये स्पष्ट है, हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रकाश को हम लोग लाइट कहते हैं। अब हम चलेंगे इसकी परिभाषा की तरफ। देखिए, परिभाषा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति, यानी कि जिसकी प्रेजेंटेशन, यानी जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को, यानी कि किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आप लोग हमें देखते हैं किसके जरिए, प्रकाश के जरिए। जैसे अभी आप फोन से देख रहे हैं, तो फोन को तो आप देख रहे हैं ना, तो फोन को आप कैसे देख रहे हैं, प्रकाश के जरिए देख रहे हैं, जी हाँ। तो फोन को आप किसके जरिए देख रहे हैं, प्रकाश के जरिए। ये प्रकाश नहीं रहेगा तो आप देखेंगे कैसे, अंधेरा में दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ, तो वही है प्रकाश, हम इसी के जरिए देख सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को उपस्थिति में जो है वस्तुओं को देखते हैं तो वह क्या करता है, वह प्रकाश कहलाता है, ठीक। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, दूसरा भाषा में आप समझ जाइए कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से टकरा कर क्या करता है, वहां से जो है, यानी किसी वस्तु पर पड़ा और वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हम वस्तु को दिखाई देता है, यानी जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश। यही तो है प्रकाश जी, बिल्कुल प्रकाश। तो ये रहा हमारा प्रकाश। प्रकाश होता क्या है ये, अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होता है। अब हम इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण भागों को जानते हैं कि प्रकाश कैसे वर्क करता है। ये प्रकाश क्या सीधा चलता है, या दौड़ता है, या कूदता है, इस बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं प्रकाश के गुण। जैसे कुछ लोगों का भी महत्वपूर्ण गुण होता है कि कुछ लोग जो है बहुत झूठ बोलते हैं और कुछ लोग बहुत सच होते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश के भी गुण होते हैं, तो वह गुण कौन कौन से होते हैं वे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश के गुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश के जो है गुण। तो यह जो है इसका पहला गुण होता है, यह हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे यहाँ से प्रकाश हमारा निकला, यहाँ से जो है हमारा प्रकाश निकला, तो यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोना का नाई भी निकला तो सीधा जाएगा कोना, इसमें कहीं से भी टेढ़ नहीं होगा, यानी कि ऐसे ऐसे प्रकाश हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश जो है हमारा सीधा चलेगा, स्ट्रेट ऑन दी स्ट्रेट चलेगा, केवल और केवल स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा है प्रकाश। प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है जी।
प्रकाश जो है हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे दूसरा इसका गुण क्या होता है। देखिए, दूसरा जो इसका गुण होता है, दूसरा होता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। अब जैसे देखिए, अगर आप लोगों को एक पढ़ लिख कर बढ़िया आदमी बनना है तो आपको हर एक किसी न किसी की सहायता होगी। जैसे आप लोगों की सबसे पहले जो है अपनी मम्मी पापा की आवश्यकता होती है, माध्यम की, जो आप लोगों को एक शिक्षा शिक्षा के लिए जो है आप लोग कहाँ भेजते हैं, स्कूल कॉलेज ट्यूशन यहाँ पे भेजते हैं। जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग को संसाधन मिला है, तो वह संसाधन किसके माध्यम से मिला है, तो वो माता पिता के माध्यम से मिला है। तो वो किसी माध्यम, वो आप लोग जो है किसी माध्यम पर डिपेंड है। लेकिन ये जो प्रकाश है ना, किसी माध्यम पे डिपेंड नहीं है, यानी कि उसको किसी माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं। वह जो है हमेशा किसी भी माध्यम के साथ नहीं चलता है, वह खुद से चलता है। यानी कि इसे जो है गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दूसरा पॉइंट हमारा रहा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमारा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। यानी कि निर्वात मतलब किसी चीज का वहां पे आता जाता है ही नहीं, या हवा होगा या तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसे निर्वात कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे है, कुछ नहीं है, कुछ महसूस नहीं है, ठीक है, तो वह निर्वात हो गया। तो निर्वात में जो है मतलब कि जो है वहां पे इसका जो है चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में जो है प्रकाश सबसे तेज दौड़ता है। जैसे आप लोगों को खुला जगह छोड़ देगा उमकने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, वहां पे आप लोग बहुत दौड़ते हैं। जैसे क्रिकेट में आपने मारा, जैसे हम बैट से बल्ला भाजा और दौड़ने लगा तो वहां पे आपका चाल बहुत होगा, क्योंकि आप स्पीड में भागेंगे, रन लेंगे, तेजी से रन लेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो है स्पीड बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे आपका चाल हो गया बहुत ज्यादा। उसी प्रकार से निर्वात में जो है प्रकाश का चाल हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसी प्रकार से होगा। अगर कितना होगा तो वो हम आपको बता दें कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। 3 लाख, जी हाँ, 3 लाख पर किलोमीटर। ठीक है, ये जो है चलता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात करें। गुण के बारे में तो हम बता ही दिए हैं कि धूल में से आती प्रकाश की किरणें, धुएं से आती प्रकाश की किरणें, ये सब जो है हमारे आंखों में जब पड़ता है तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। यानी कि किसी वस्तु से, मतलब किसी वस्तु पे जो प्रकाश पड़ा और उस वस्तु पे जो प्रकाश की किरण है, उस वस्तु से हमारी आंखों में जब तक नहीं आएगी तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे हम आपको देखते हैं, चाहे हमारी आपको जो है छाह जो बनती है, छाया, तो छाया हम जैसे ही आगे बनते हैं तो वो पीछे बनता है। सूर्य का जो दिशा होगा उसके विपरीत दिशा में होगा, तो कैसे दिखेगा, उसका जब रोशनी मेरी आंखों तक नहीं आएगा तब तक तो दिखेगा ही नहीं। तो यही होता है प्रकाश। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक टॉपिक क्या कहते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है ट्रिक होता है, वो मैं बता देता हूँ। आज तो कोई ट्रिक बताता नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ट्रिक बता देता हूँ कि प्रकाश को जो है ना, सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, यानी कि सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, ना है इसे किसी माध्यम की प्यास। जैसे हम आपको माध्यम के बारे में बताया है ना कि आपको भी किसी न किसी का माध्यम की जरूरत होगी, लेकिन प्रकाश के पास कोई माध्यम का जरूरत नहीं है। तो इसे ही कहते हैं कि सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, ना है इसे किसी का प्यास, यानी कि ना है इसे किसी माध्यम की प्यास। ठीक है, ये सिंपल सा है कि सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, ना है इसे किसी माध्यम की प्यास, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, निर्वात में हम आपको बता ही दिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो हम इसके अगले टॉपिक के बाद बात करेंगे, और इसका जो है नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। कब कैसे मिलेगा, तो वही पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया है कि चैनल का जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किस चीज के लिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होता है। तो चलिए हम इस चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारा यह है कि प्रकाश का परावर्तन। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण चमकदार या मतलब जो है चमकदार या पॉलिसी, ठीक है, पॉलिश किया हुआ, जब प्रकाश की किरण चमकदार या पॉलिश, क्या है, अरे यार इसमें का हमको लगता है कि इंक खत्म हो गया, ठीक है, पॉलिश। देखिए कि जब जब प्रकाश की किरण चमकदार या पॉलिश सतह यानी कि दर्पण से क्या है टकराकर अपने ही माध्यम में, क्या है कि अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को जो है हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण चमकदार या पॉलिश की हुई सतह से यानी कि दर्पण से की टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस जो है घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपनी सतह पर लौटेगी तो क्या कहलाएगी, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। अच्छी बात। अच्छा, एक चीज आप गौर कीजिएगा, कभी कभी जब आप दर्पण या आईना लेते हैं, तो जब सूर्य का जो प्रकाश उस पे पड़ता है, तो उस पे कभी कभी जो आप देखिएगा मुंह पर जो है, फेस पर, अगर आप उस पे अगर सामने से इसे देख रहे हैं और पीछे से सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो उसका जो है कभी कभी आंखों पर पड़ता है तो आंख झिलमिला उठता है कि नहीं, कैसे, वही तो है कि जब सूर्य प्रकाश की किरणें वहां पर टकरा कर वापस लौट जाएगी, ठीक है, वही तो वहां से वापस लौटती है। ठीक है, तो सतह से दर्पण, अब ये ना कहिएगा कि सर हम दर्पण नहीं समझते हैं। दोस्तों आप जो है दर्पण रोज देखते हैं, रोज जब आप आईने में जो दिखते हैं ना, आईने को ही जो है हम लोग दर्पण कहते हैं, उसको जो है दर्पण में ही कहते हैं, कि आईना को ही दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वही बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरण चमकदार या पॉलिश सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को जो है हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं क्या, बताइए। प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। चलिए हम नियम के बारे में भी बात करते हैं। इसका जो प्रथम नियम होता है, इसका जो है प्रथम क्या है, इसका जो है प्रथम नियम के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो है प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, हम आगे जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और ये हमारा पहला है, और ये हमारा दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई, इसको बोलते हैं कोण, इसको कोण का चिन्ह बोलते हैं, कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि कोण आई जो है आपतन कोण होता है, और कोण आर बराबर जो है परावर्तित परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये हमारा है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और हमारा दूसरा जो है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के जो है बराबर होता है। अब हम जानेंगे आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है, और अभिलंब क्या है, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये सब है क्या। ठीक है, तो चलिए हम आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में जानते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम जान ले कि आपतित किरण क्या है, या पहले हम जान ले कि पॉलिश किए हुआ या चमकदार कोई वस्तु क्या है, दर्पण क्या है। देखिए ये हमारा ए जो है, यहाँ ए से लेकर के जो है ए जो है ए दिखाई रहा है, दिख रहा है ए जी, ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ए दिख रहा है। तो यहाँ ए से जो है हम यहाँ बी तक जो चलते हैं, तो ये हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये जो है हमारा दर्पण। ठीक है,
तो दर्पण जो है इधर से पॉलिश किया हुआ है, तो यहाँ पे दर्पण है, अगर कोई भी रोशनी इस पर पड़ेगा तो वह वापस लौट जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि इसमें ये हमारा वस्तु यानी कि दर्पण है। ठीक है, और इधर से यहाँ से जो है प्रकाश निकल रहा है। ठीक, ये तो चलता नहीं है, इसको गोली मारो। यहाँ से जो है प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, पी से प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ से जब प्रकाश निकल के यहाँ आता है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे आपतन बिंदु इसको कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है रोशनी यानी कि किरण, यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है और वो जो आकर यहाँ पे आपतन बिंदु पर मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित आपतित किरण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये जो आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण। और दूसरा, ये जो जा रहा है यहाँ से जो है टकरा कर वापस जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये जो आ रहा है इसको आपतित किरण, और यहाँ से टकराकर वापस जा रहा है तो परावर्तित किरण। और ये हमारा है अभिलंब। ये हमारा क्या है? अभिलंब। ठीक है, ये हमारा है अभिलंब। ठीक ना, ये हमारा रह गया अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अब हम इसको मैच करते हैं थोड़ा सा। एक दो चीज और बच गया, 2 पॉइंट। एक कौन आई और कौन आर। तो कौन आई क्या है ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो कोण बनता है, ये जो झुकाव बना बीच में, ये जो बीच में झुकाव बना वहां से और अभिलंब के बीच, तो इसको कहते हैं आपतन कोण यानी कि कोण आई। ठीक है, इसको कहते हैं कोण आई। और यहाँ से या जो परावर्तित होती है, यहाँ से जो वापस जाती है किरणें, इसके बीच में और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको इसको कहते हैं कोण आर। ठीक है, इसको कहते हैं कोण आर। तो ये हमारा हो गया कोण आई और कोण आर। अब हम बात करते हैं इस नियम की। नियम तो बता दिए हैं, तो अब हम नियम पे बैठाते हैं। देखिए, आपतित किरण क्या कह रहा है? आपतित किरण। और यहाँ पे देखिए आपतित किरण कौन सा है? यहाँ से जो आ रहा है ये है, ये वाला है जो आपतित किरण है, यहाँ से यहाँ आपतित किरण। और परावर्तित किरण कह रहा है, क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये हमारा पहला नियम लेकर के चलते हैं कि आपतित किरण वो रह गया और परावर्तित किरण। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। तथा ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आ गया ना, खींचा, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये डॉट डॉट वाला खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो तीनों है एक ही समतल में होता है। समझ में आया ना? देखिए कैसे माइंड में घुसा, समझ में आ गया। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि ये जो किरण आ रहा है और जो जा रहा है, और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, इस पे खींचा गया अभिलंब, यानी कि 1 2 3, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है ना, तीनों एक ही समतल में होता है। अब जानेंगे गुण नंबर 2, यानी कि अब जानेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? देखिए, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण आई। ठीक है, कोण आई यानी कि आपतन कोण से मिलकर बना कोण आई। यानी देखिए, आपतन कोण से मिलकर कोण आई कहाँ है? देखिए, आपतन कोण आ रहा है और अभिलंब के बीच ये कोण बना रहा है, कोण आई। तो यहीं पे है ये कोण आई। ठीक है, आपतन कोण से बन रहा है अभिलंब के बीच कोण आई। अब दूसरा है क्या? हमेशा परावर्तन कोण आर, यानी कि यहाँ से जो जा रहा है इससे जो अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है कोण आर। देखिए कोण आर,
के बराबर होता है, यानी कोण आई, ये जो है कोण आई के बराबर कोण आर होता है, यानी ठीक है, कोण आई के बराबर कोण आर होता है। यहाँ पे लिख दिया है ना, कोण आई के बराबर कोण आई आर होता है। जैसे अगर ये होगा 60 डिग्री तो ये भी होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक। अब हम चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है अभिलंब, आपतित किरण इंग्लिश में बताए जी, नहीं बताए हैं, अच्छा चलिए। आपतित किरण को हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे, ठीक है। आपतित किरण को क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे, और परावर्तित किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट, इसको आपतित किरण को इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण को जो है रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब को क्या कहते हैं, अभिलंब अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसको एन से सूचित करते हैं। और ये जो है हमारा परावर्तक सतह, यानी कि रिफ्लेक्टर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये जो है परावर्तक हमारा सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। अब बताइए कि फटाफट से क्या होता है। आपतन बिंदु को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम वैसे स्पेशल बात करें पीओ से आपतित किरण, यानी कि ये जो पी और ओ है ये आपतित किरण है, और ओ और क्यू है जो ये क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। अब हम इसी में अगर कोण की जो बात करें, अभिलंब बता दे, अभिलंब ओ और एन जो है अभिलंब है, ओ और एन अभिलंब है। और यहाँ पे कोण आई, यानी कि अगर कोण के बारे में लिखने को बोल देगा तो कोण को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कोण पी, ठीक है, यानी कि कोण पी, यानी कोण पी क्यू, वो ओ सॉरी क्यू नहीं है, ओ है, ओ पी ओ और एन, पी ओ और एन बराबर कौन है, कोण आई है, ठीक है। अब इसके दूसरा बाद में कर देगा तो वो हो जाएगा कोण जो है कोण पी ओ एन, पी ओ एन तो कोण आर हो जाएगा, जी हाँ हो गया। अगर कोण के बारे में अगर कोई बोल दिया लिखने के लिए कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो बताइए, तो ऐसे आप लिख देंगे, बता देंगे कि कोण कोण पी ओ एन जो हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है कोण आई, और कोण परावर्तित किरण के जो है कोण पी ओ एन जो है बराबर होता है कोण आर। तो यहीं पे जो है ये दूसरा नियम है। तो चलिए आज का जो वीडियो हमारा रहा इसमें जो है हम लोगों ने जाना प्रकाश क्या होता है, ठीक। दूसरा हमने जाना प्रकाश का परावर्तक क्या होता है। तीसरा हमने जाना, पहले तो सबसे पहले एक चीज ये जाने कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या किसी माध्यम के साथ भी चलता है क्या, ये भी जाने। उसके बाद जाने प्रकाश की चाल क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम जाने प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, कितने नियम होते हैं, इन सारी बातों को जाना। तो दोस्तों चलिए आज हमने छोटा सा ही क्लास दिया, ये पहला क्लास था, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा देंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है इतना ही का जो है आप लोग तैयारी जम के कीजिए। जितना जो अभी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखिए। वैसे तो मैं इस तरीके से बता दिया हूँ कि आप लोगों को जो है एक ही बार में समझ आ गया होगा, ठीक ना, एक ही बार में जो है समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बिल्कुल आप लोगों को जो है बेसिक से समझाया जाएगा, लेकिन इससे भी बेसिक होगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाया है कि डायरेक्ट माइंड में बैठ जाए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, तभी ना जब ये लाइव आएंगे तो आप लोगों को फटाक से मैसेज आएगा, तो आप फटाक से जुड़ जाइएगा, तभी तो समझ में आएगा ना। हाँ, तो 2027 का बोर्ड टारगेट रखना है, और उसमें जो है एक अच्छे मार्क्स से, यानी कि 96% नंबर लाना है। जी हाँ, सपना होता है विद्यार्थियों का कि 90+ नंबर लाए, 90% नंबर लाए। इस प्रकार से जो है आप लोग जो है फटाक से इसको जो है दबा के शेयर कीजिए। आप अगर पढ़ते हैं 10th तक तो आप दबा के देखिए, और अगर आपका दोस्त कोई पढ़ता है, कोई साथी आपका पढ़ता है तो उसको दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगर इसका पीडीएफ लेंगे तो जैसे मैं बताया हूँ पीछे पहले वहाँ पे बार बार एक ही बात को बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग समझदार हो चुके हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, एक जिम्मेदार विद्यार्थी हो चुके हैं,
बार बार समझाना अच्छा नहीं लगता है, तो सीधा मैं बता दिया हूँ कि अगर इसका पीडीएफ लेना होगा तो आप जो है इसके ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक होगा, उस पे आप टेलीग्राम लिंक पे जा करके ज्वाइन हो जाइएगा, चाहे व्हाट्सएप पर जा करके फॉलो कर लीजिएगा उस चैनल को, व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। वहां पे आप लोग को जो है क्या मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग, आपका सहायता हो जाएगा नोट्स लिखने में। वैसे तो मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे जो राइट किया हूँ ना सेम टू सेम यही मिलेगा आपको नोट्स में भी। और वहां पे स्मार्ट जो है, स्मार्ट क्या मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, डायग्राम के जरिए और भी समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैं ये डायग्राम बताया हूँ इसी तरीके से जो चित्र यानी कि डायग्राम मिलेगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। वैसे तो ऐसे समझा दिया हूँ कि समझ में थोड़ा भी दिक्कत आया नहीं होगा। आप लोग एकदम दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।